दोस्तों मैं हूं आपका अपना देवराज पुरोहित। तो दोस्तों अपने अभी तक क्या क्या कर लिया, विविध था, हाइट एंड डिस्टेंस था, उसमें अपने 7 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए। अब एग्जाम्पल नंबर 8 अपने एक बार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? और क्वेश्चन नंबर 21 दोनों एक जैसे हैं इसलिए नहीं करेंगे, और बड़े बड़े क्वेश्चन है में ये 2 क्वेश्चन होंगे तो अपने इनको लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं चैप्टर 8 के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो सर क्या दे रखा है? एक नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? यह दे रखा है कि किसी ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई उसके या फिर खंबे की लंबाई के बराबर है, तो यूनियन कोण क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है 30, 45, 60 व डिग्री में क्या दे रखा है 90 डिग्री। ओके, अब क्या करें सर? चित्र बना ले एक बार। चित्र क्या बोलता है कि ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, मतलब एक खंबा है, ये मैंने मान लिया ए और बी कोई खंबा है, मान लिया। इसकी परछाई, एक बात बताओ, यहाँ पे सूर्य है, तो एक बात बताओ, परछाई यहाँ यहीं पर तो पड़ेगी इसे, ऐसा तो नहीं सूर्य यहाँ पे तो ऊंची बढ़ जाएगी, परछाई नहीं पड़ेगी। तो सर परछाई यहाँ पे पड़ेगी, तो ये जो खंबा है और ये दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, उनकी छाया और दोनों की लंबाई क्या है? बराबर है। तो इस थीटा का मान ज्ञात करना है कि यूनियन कोण कितने डिग्री का है। तो मेरे को ये बताओ, मैं इसको अक्ष मान लूं। अगर ये अक्ष है सर, तो मेरे को पता है कि ये भी अक्ष होगी। क्यों? क्योंकि खंबे की परछाई और खंबे की लंबाई दोनों क्या है? बराबर है। तो मैंने दोनों बराबर मान लिया। अब क्या करें सर? त्रिभुज ABC में यहाँ पे 90 डिग्री लिखा करो भाई, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है इसलिए। तो त्रिभुज ABC में ABC क्या कहता है? लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो लंब का मान कितना है? x, और आधार का मान कितना है? x बराबर में tan थीटा का थीटा आ गया। अपने को तो थीटा चाहिए सर, इसमें से कुछ नहीं आ रहा, तो x से x काट दूं, 1 आ गया क्या? तो एक बात बताओ, 1 बराबर tan थीटा आया कि नहीं आया? आ गया सर, ये तो आ गया 1 बराबर tan थीटा, लेकिन थीटा का मान तो फिर भी नहीं निकला। मैंने कहा एक बात बताओ, एक कितने का मान होता है? 10। तो आपने कहा सर tan 45 का मान है, वो 1 होता है, बराबर में tan थीटा है, तो tan थीटा लिख दिया। एक की जगह tan 45 कर दिया। tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो इधर तो बच गया 45 सर, और इधर बच गया थीटा। तो थीटा का मान कितना आ गया? 45 डिग्री, यानी ऑप्शन है बी। बोलो समझ में आया क्या? क्वेश्चन है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो क्या करें सर? मैंने कहा कुछ नहीं करना। यदि एक मीनार, ये मैंने मीनार बना दी, ये देखो मीनार बन गई कि नहीं बन गई, नाम दे दिया ए और बी। अब मीनार के पाद बिंदु से, तो पाद होता है पैर यानी यहाँ आ गया समझ में? पैर या पाद से 100 मीटर की दूरी से, मतलब 100 मीटर इधर चल लो या उधर चल लो, एक बात है। मैंने यहां पर मान लिया ये 100 मीटर अपने चल लिए, तो यहां पे सी लिख दिया, और ये कितना मीटर है? 100 मीटर। बोलो समझ में आया? से शिखर का यूनियन कोण, यहां से शिखर का, यही तो मीनार है, मीनार का शिखर तो यही है। यहां से इसका जो यूनियन कोण बन रहा है सर, वो कितने डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। अगर ये मीनार है तो 90 डिग्री का कोण बनेगी, यानी ये क्या है? समकोण है सर। बोलो समझ में आया? तो पूछा क्या है? मीनार की ऊंचाई, यही तो मीनार है, इसकी ऊंचाई मैं h मान लू क्या? मान लिया सर। अब क्या करूं? समकोण त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है? ये तो अपने को ज्ञात करना है, और ये दे रखा है तो लंब है सर ये, क्योंकि सामने का कोण है, और इसके जो संलग्न है वो क्या है?
क्या है, आधार। तो लंब बटा आधार लिख दूं, क्या लिखूंगा, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है सर, लंब बटा आधार हमें याद है tan थीटा होता है। तो एक बात बताओ, लंब का मान h है तो मैं यहां पे h लिख दूं, आधार का मान सर 100 मीटर है, मैंने 100 कर दिया, बराबर का बराबर, tan का tan कर दिया, और थीटा का मान सर 60 है तो मैंने 60 कर दिया। बोलो समझ में आया क्या सर? अब क्या करूं, मैंने कहा कुछ नहीं करना, वापस लिख दो, h बट्टा 100 बराबर tan 60 का मान कितना होता है, आपने कहा सर √3 होता है तो मैंने √3 लिख दिया। अब क्या करें सर, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, अब वज्र गुणा करते हैं सर, तो h को 1 से गुणा करेंगे सर, h आएगा बराबर का बराबर आएगा, इसको जो वज्र गुणा करेंगे ऐसे तो 100√3 आएगा। तो सर 100√3 मीटर है, क्या समय में मीटर है, तो इसमें भी क्या आएगा, मीटर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा अपना, ए नंबर। बोलो समझ में आया क्या? क्वेश्चन क्या दे रखा है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर पर पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या दिया है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर पर पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो चित्र बनाओ, पहले मैं क्या बनाऊंगा कि एक दीवार है, मैंने दीवार बना दी, ए और बी नाम दे दिया, किसका, दीवार का दे दिया। आगे क्या पूछा है, 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो एक बात बताओ, सीढ़ी तो ऐसे लगेगी ना, ऐसे लगा दूंगा सीढ़ी, ये लग गई सीढ़ी, इसको मिला दो, क्यों, क्योंकि ये तो शरीर जमीन है, इतना सी कर दिया, ये सीढ़ी है, कितना मीटर लंबी है, 15 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर, और कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो पूछा क्या है, ये पूछा है दीवार की ऊंचाई, मैंने h मान लिया, तो लिख दूं क्या, त्रिभुज ABC में लंब बटा इस बार आधार नहीं सर, ये सीढ़ी दे रखी है और ये क्या है, कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण लगा दूं क्या। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है सर, लाल बट्टे का से होता है साइन थीटा। तो एक बात बताओ, लंब का मान कितना है h, कर्ण का मान कितना है 15 बराबर tan, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। बोलो अब क्या करें, h बट्टे 15 का तो h बट्टा 15 कर दिया, साइन 60 का मान होता है सर √3 बटा, तो अब क्या करें सर, वज्र गुणा, ठीक है, वज्र गुणा किया तो h को 2 से गुणा किया, 2h बराबर 15√3, क्योंकि 15 को √3 से गुणा किया, तो h बराबर हो गया 15√3, ये गुणा में था इधर आके भाग में, तो h का मान कितना आ गया, 15√3 बटा 2 मीटर। तो इसका मान कितना आ गया, 15√3 बटा 2 मीटर। बोलो समझ में आया क्या? तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अनुमान कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु के मीनार की आधार से लंबाई ज्ञात करो। तो क्या दे रखा है, 10 मीटर ऊंची एक मीनार है, तो मीनार मान ली मैंने, क्या मानी सर, इसको नाम दे दिया ए, और ये मीनार है, ये कितने मीटर ऊंची है, 10 मीटर, तो मैं इधर लिख दूं क्या, 10 मीटर लिख दिया। आगे क्या है, एक बिंदु है, एक यहां पे कोई बिंदु है, ठीक है, पृथ्वी पर एक बिंदु का अनुमान कोण बढ़ रहा है मीनार के शिखर से, मतलब यहां पे कोई बंदा खड़ा है, वो नीचे देख रहा है, ठीक है, तो यहां से जो ये मान ली मैंने क्या है, उसकी दृष्टि रेखा, तो मान लो ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, मान किलो बता रखा है 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे मिला दूं, क्यों मिला दूं, इधर से कर दिया, क्यों, क्योंकि बिंदु के मीनार से आधार की लंबाई क्या है, तो बिंदु है, ये बिंदु है, मीनार का आधार ये है, तो ये दूरी अपने को ज्ञात करनी है, मैंने x मीटर मान ली क्या। एक बात बताओ, ये देखो जड बन रहा है क्या, जड बन रहा है, तो कोणों वाले मान का जो जितना कोण बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, तो इधर 30 डिग्री कर दूं क्या, क्यों, क्योंकि सर एकांतर कोण है। तो एक बात बताओ, क्या बताओ, त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार, लंब बटा
आधार। लंब बटा आधार क्या होता है सर? मैंने कहा tan थीटा होता है कि होता? तो एक बात बताओ, लंब का मान कितना? 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। आधार ये अपने को पूछा है, अपने x माना है तो x कर दे, ठीक है, बराबर tan थीटा का मान कितना है सर? 30 डिग्री। आया समझ? 10 का तो 10 कर दिया, बट्टे x का x कर दिया। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3। तो वज्र गुणा करेंगे तो x को 1 से करेंगे, x बराबर में 10 को √3 से गुणा करेंगे तो आएगा 10√3 मीटर। तो जो बिंदु है वो आधार से कितना मीटर दूरी है? 10√3 मीटर की दूरी पर है। बोलो, समझ में आया? नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये एक नदी के ऊपर पुल नदी के तट से 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। मान लिया मैंने ये नदी है, इसमें ये मान लिया पुल है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 150 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 150 मीटर है। मान लो ये नदी है ए और बी, इधर लिख दिया सी। तो इसको मिला दूं क्या इसे? क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाना है। बन गया। तो अब क्या करें सर? अब क्या करें? लंबाई 100 मीटर आ गई और कितने डिग्री का कोण बना रहा है पुल? 45 डिग्री का। तो मैंने 45 डिग्री लिख दिया। पूछा क्या है? नदी की चौड़ाई। ये रही नदी की चौड़ाई, मैंने क्या मान लिया? x मीटर मान लिया। वो समझ में आया? क्या करना है? ये इस अक्ष का मान ज्ञात करना है। ये क्या है? कर्ण। तो या तो आधार बट्टे कर्ण लगा दो या कर्ण बट्टे आधार लगा दो, क्योंकि लब का हो तो कोई काम ही नहीं है, लब तो हम ले ही नहीं सकते। तो मैंने लगाया त्रिभुज ABC में आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण सर, आधार बट्टे कर्ण लाल बट्टे कक्का से क्या होता है सर? 2 नंबर होता है कोस थीटा। तो एक बात बताओ, आधार का मान कितना है सर? x है। कर्ण का मान कितना है सर? 150 है, बराबर कोस का कोस, और थीटा का मान कितना है? 45 है। x बट्टा 150 बराबर कोस 45 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। x का x बट्टा 150 का 150 और कोस 45 का मान सर कितना होता है? मैंने कहा 1/√2 होता है। तो सर आगे हमें आता है, ऐसा कोई दिखते ही वज्र गुणा करेंगे तो x को √2 से गुणा करेंगे तो √2x बराबर 150 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 150 आएगा। तो x का मान चाहिए, x बराबर 150 बटा गुणा में है, इधर आके √2 भाग में लग जाएगा। अब क्या करें सर? ऐसे तो कुछ जम नहीं रहा, तो √2 नीचे है, इसका परिमेयकरण कर दो, √2 का तो भाग लगा दो, √2 से ही गुणा कर दो। अंश व हर में √2 का गुणा व भाग करने पर। तो सर क्या करें? मैंने कहा ऊपर 150 और √2 का √2 लिख दिया। √2 को √2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा सर? 2 आएगा। तो इससे काटेंगे, 150 में 2 का भाग देंगे 75, आगे √2 का √2, 75 √2 मीटर आ गया। तो ये जो बिंदु है, इतना ये दूरी है, ये कितनी है? 75 √2 मीटर है। बोलो, समझ में आया क्या? क्या 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है सर? 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर व 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हैं। यदि क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करो। मतलब 2 खंभे हैं, एक खंभा यह रहा जो 14 मीटर का है, और एक खंभा यह रहा जो कितने मीटर का है? 20 मीटर का है। बोल। तो एक बात बताओ, आगे क्या हो रहा है कि 2 खंभों जिनकी शीर्ष 20 और ये कर दिया, आगे एक तार से जुड़े हैं, तो इनको तार से जोड़ दूं क्या? ये लीजिए, तार से जोड़ दिया, ठीक है। क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना, ये बना दिया मैंने क्या? क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? 30 डिग्री का। अगर मैं इसको नाम दूं A, इसको नाम दूं B, इसको नाम दूं C, तो पूछा क्या है? तार की लंबाई ये पूछी है, x मान लू क्या? अब सर क्या करें? ये एक अच्छी दे रखी है, कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक बात बताओ, ये 14 है तो इसके नीचे ये भी 14 हुई कि नहीं हुई है? बताओ, क्योंकि इसके बराबर तो ये होगी। तो ये टोटल 20 है, ये 14 निकल गई, तो ऊपर वाली कितनी बची सर? तो मैंने कहा ऊपर वाली 6 बच गई। 6
और 14 20 हो गई टोटल, हो गई। अब ऊपर वाला त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज ए बी सी में, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। सर लंब बटा कर्ण क्या होता है, मैंने कहा साइन थीटा होता है लाल बटे कक्का से। तो सर क्या करें, मैंने कहा लंब का मान क्या है, आपने कहा सर 6 है, तो मैंने 6 लिख दिया बट्टे का बट्टे। कर्ण का मान क्या है सर, x है, तो मैंने x लिख दिया, साइन का साइन लिख दिया, और थीटा का मान कितना दे रखा है सर, 30 डिग्री दे रखा है, तो मैंने 30 डिग्री कर दिया। बराबर का बराबर, 6 का 6 बट्टे का x लिख दिया। आगे बराबर का बराबर, साइन 30 का मान सर कितना होता है, मैंने कहा साइन 30 का मान होता है 1/2 सारणी से। तो एक बात बताओ, अब क्या करे सर, मैंने कहा वज्र गुणा, वज्र गुणा करेंगे तो x को 1 से गुणा करेंगे x आ गया, और 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया 12, यानी x का जो मान है ये 12 है। इधर मीटर था तो ये भी क्या है, मीटर है। तो बताओ तार की लंबाई कितना मीटर है, तो अतः तार की लंबाई 12 मीटर है। बोलो समझ में आया क्या। यदि एक मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो चित्र बना ले, ये मैंने बना ली दीवार ए और बी बना ली। अब क्या करें सर, मैंने कहा कुछ नहीं करना, आधार से ए दूरी पर, मतलब मैं इसको नाम एक बार थोड़ा चेंज कर देता हूं, पी और क्यू दे देता हूं, पी और क्यू दे दिया। ऐसा उदाहरण था ना एक, हाँ इधर ए मीटर की दूरी पर पी क्यू आर है, जो कितने दूरी पर है, ए दूरी पर है, और कितने डिग्री का कोण बना रहा है, कितने का क्रमश है, तो पहले वाला पहले 30 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री का। और बी पी क्यू आर एस, यहाँ पे एस लिख दिया, और यहां से जो बी दूरी पर है वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। समझ में आया। तो पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई, इसको मैं h मान लूं। तो पहले ये 90 डिग्री का हो गया, समकोण हो गया, तो समझ में आया पी क्यू एस ले रहा हूं। तो त्रिभुज पी क्यू एस में लंब बटा आधार बराबर क्या होता है सर, tan थीटा। तो लंब का मान कितना है h, और आधार का मान कितना है b, स्मॉल b बराबर tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो मैंने 60 डिग्री कर दिया। तो लिख दिया h बटा b बराबर tan 60 का मान कितना होता है सर, √3 होता है, मैंने √3 कर दिया, और h का मान आया, वो क्या आया सर, वो आया b√3। बोलो समझ में आया। अब क्या करें सर, मैंने कहा एक त्रिभुज और ले लो आप, ये बड़ी वाला त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में वही लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार क्या होता है सर, tan थीटा होता है। तो लंब का मान कितना है h, और आधार का मान कितना है a, और बराबर tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो ये हो गया h बराबर h बटा ए बराबर √3 का मान होता है 1/√3, सॉरी tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। तो वज्र गुणा करेंगे, h को इससे गुणा किया तो h √3 बराबर क्या आ गया, a आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ। तो अपने को पूछा क्या है, h का मान पूछा है, तो इधर से h का मान निकालते हैं पहले। तो h बराबर आ गया a/√3, आ गया क्या बताओ, समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। अपने को h का मान चाहिए, तो समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर इक्वेशन 1 गुणा इक्वेशन 2। तो क्या करूं सर, मैंने कहा h √3 है, सॉरी पहला क्या है, यही तो है h, और इधर पहले क्या है h, दोनों को गुणा कर दिया बराबर का बराबर, इधर वाले को दोनों को गुणा कर दिया, तो आगे वाले दोनों को गुणा करना होगा। तो b√3 गुणा a/√3 आ गया सर। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, ये h को h से गुणा करेंगे, h स्क्वायर आ गया, और a और b आ गया।
तो सर अपने को तो अच स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, अपने को तो अच का चाहिए। तो अच बराबर आ गया रूट ए बी। बोलो अच का मान यानी मीनार की ऊंचाई वो क्या आई, रूट ए बी। ऐसा क्वेश्चन अपना एक उदाहरण था, शायद 4 नंबर उदाहरण था, वो था किया था आपने। ओके, नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद से अवनमन कोण समान है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। एक तो क्या दे रखा है सर, एक तो स्तंभ है और एक क्या है, मीनार है। ठीक है, तो क्या बताया सर कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से, ये देखो 25 मीटर ऊंचा क्या है, स्तंभ है। ठीक है, इधर वाला ले लो, ये देखो 25 मीटर ऊंचा क्या है, स्तंभ है के शिखर से, ये देखो इसका शिखर रहा स्तंभ का, एक मीनार के, ये एक मीनार रही, शिखर का उन्नयन कोण, ये जो कोण है उन्नयन कोण ऐसे, इसका जो, अगर ये दृष्टि रेखा में मिला रहा हूं मैं, अगर ये कोण मैंने थीटा मान लिया, ठीक है, ठीक है, तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण, और यहीं से क्या अवनमन कोण, जो ये कोण बन रहा है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एक बात बताओ, ये 25 है तो ये इतनी 25 हुई कि नहीं हुई? अगर मैं इसको नाम दूं ए, इसको दूं बी, इसको दूं सी और इसको दूं डी, दे दिया। तो पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई। अगर मैं इसको x मान लूं तो टोटल कितनी हो गई सर, 25 प्लस x हो गई, या x प्लस 25 हो गई टोटल। ये मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो मैं इसको क्या मान लूं सर, एक बार y मान लूं, मान लिया, क्यों मान लिया वो बताऊंगा। ठीक है, ऊपर वाला त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार सर tan थीटा होता है। लंब का मान कितना है, x है, मैंने x लिख दिया। आधार का मान कितना है, y है, मैंने y कर दिया, बराबर tan थीटा का मान थीटा है, तो tan थीटा कर दिया। आगे समझ में? अब क्या करें सर, मैंने कहा दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज ए बी, ये 90, ये 90, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में वही लंब बटा आधार, ये थीटा है तो सामने वाला लंब बटा आधार सर क्या होता है, tan थीटा होता है। लंब का मान जो है सर वो 25 है, मैंने लिख दिया। आधार का मान y है सर, मैंने y लिख दिया, बराबर tan थीटा का tan थीटा कर दिया। सर tan थीटा का मान अपने पास ये है x बट्टे y। तो एक बात बताओ, tan थीटा की जगह मैं x बट्टे y कर दूं क्या, कर दिया। तो सर क्या करें, मैंने कहा कुछ नहीं करना, वज्र गुणा करो वापस। वज्र गुणा करेंगे तो 25y बराबर xy, y गुणा में इधर आके भाग में आएगा, तो 25y बटा y बराबर क्या आ गया, x आ गया। तो y से y कैंसिल हो गया, x का मान है वो कितना आ गया, 25 आ गया। सर x का मान अगर 25 आ गया इसका, तो मीनार की ऊंचाई सीढ़ी, तो मीनार की ऊंचाई है जो सीढ़ी है सर, सीढ़ी का मान x प्लस 25 है। x का मान कितना है, 25 सर अभी ज्ञात किया, तो 25 प्लस 25 कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है सर, 50 मीटर है। सर 9 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी और क्षैतिज का मतलब पड़ी, मतलब ऊर्ध्वाधर तो ये है और क्षैतिज ये है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या दे रखा है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है सर, तो मैंने ऊर्ध्वाधर छड़ बना दी और जिसका नाम दे दिया ए और बी, तथा इसकी छाया, तो सर इसकी छाया या तो इधर पड़ेगी या इधर पड़ेगी, यानी जमीन पे ही तो पड़ेगी, तो मैंने ये बना दी कि लंबाई, ठीक है, का अनुपात 1:√3 है। अगर ये 1 है तो ये कितनी है सर, √3 है, क्योंकि लंबाई पहले है ना, तो इसलिए 1 है और इसका क्या है, √3। बोलो समझ में आया। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो सूर्य इधर है तभी तो छाया पड़ रही है, तो कोण यही तो बनेगा, तो ये कोण अपने को ज्ञात करना है। तो इधर सी लिख दूं तो वही हो गया, त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है सर, लंब बटा आधार क्या होता है सर, tan थीटा होता है।
तो लंब का मान कितना है 1, मैंने 1 कर दिया। आधार का मान कितना है √3, मैंने √3 कर दिया। बराबर का बराबर, tan का tan, और थीटा का मान अपने को पता नहीं है। अब सर अपने को तो थीटा चाहिए, तो इधर क्या करूं, इधर tan काट दूं तो हो जाएगा क्या, थीटा का मान निकल जाएगा। तो आपने कहा सर हाँ, तो एक बात बताओ, 1/√3 tan कितने का मान होता है, तो आपने बताया सर tan 30 का मान है वो 1/√3 होता है। तो मैंने लिख दिया बराबर का बराबर tan थीटा का, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, तो इधर तो सर थीटा बच गया और इधर क्या बच गया 30। तो थीटा का मान है, यानी जो यूनियन कोण है वो कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। बोलो। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक पहाड़ी है, ये लीजिए पहाड़ी, मान लिया मैंने ये पहाड़ी है, इसका नाम ले दिया ए और बी। पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से, मतलब एक ढलान है, तो ढलान तो ऐसी होगी ना, होगी, क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक बात बताओ, ये कोण 60 डिग्री का हो गया क्या, हो गया। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, तो बताओ हम ऐसे पहाड़ी पे सीधे थोड़ी चढ़ जाएंगे, अपने को तो ऐसे चढ़ना पड़ेगा तिरछे ढलानी क्षेत्र में। तो ये जो ये कितनी दे दी, 500 मीटर दे दी, ठीक है। इधर से लिख लो, ये 90 डिग्री। तो पूछा क्या है, पहाड़ी की ऊंचाई पूछी है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ये क्या है, h है। तो इसमें आधार का कोई काम नहीं है, ये तो हो गया सरलम, ये हो गया सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैंने एक बार लिखा, क्या लिखा कि त्रिभुज ABC में लंब बटा कर्ण, क्या सर, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है सर, तो मैंने कहा लंब बटा कर्ण जो होता है लाल बटे कक्का से साइन थीटा होता है। तो सर लंब का मान, मैंने कहा जो लंब का मान है वो h है, क्योंकि थीटा के सामने का जो कोण होता है, जो लंबाई होती है, जो भुजा होती है, वो क्या होती है, लंब होती है। तो आप लिख रखा क्या है, h है, तो सर आप लंब की जगह h लिख दो, मैंने h लिख दिया, बट्टे का बट्टे लगा दिया। सर कर्ण क्या है, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा जो दे रखी है, कितना 500 मीटर। सर मैंने 500 मीटर बराबर कर दिया, बराबर साइन का साइन कर दिया, और थीटा का मान है वो कितना है सर, 60 डिग्री। मैंने क्या किया सर, h का h लिखा, बट्टे 500 का 500 लिखा, बराबर का बराबर। साइन 60 का मान कितना होता है सर, तो √3/2 होता है कि नहीं होता। तो करे क्या सर, वज्र गुणा, और क्या करेंगे, h को 2 से गुणा किया 2h, और 500 को √3 से गुणा किया 500√3। तो जो h का मान आया वो आया 500√3/2। सर 500 में 2 का भाग जा रहा है, तो दे दीजिए h बराबर आ गया 250, कट गया 250 और √3। जो h का मान है, यदि जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो 250 से √3 मीटर है। सर बोलो समझ में आया क्या।